हेलो एवरीवन, बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और अपनी रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। So without further ado, let's begin this video with today's headline. Headline goes like this: रिजिजू meets राहुल। रिजिजू जो हैं ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो ये मिलते हैं किससे? राहुल से। इन बिड टू के प्रयास में, की कोशिश में, तो किसकी कोशिश में मिले? एंड खत्म करने की कोशिश में। किसको? पार्लियामेंट लोकजाम, ये जो संसद का लोकजाम है इसको खत्म करने के लिए। इसमें आपको याद करना है एक फ्रेज जो है इन बिड टू, वैसे पूरा होता है इन अ बिड टू। सेकंड याद करोगे पार्लियामेंट, संसद, और यहाँ पे संसदीय क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अभी आ जाइए इसके नीचे सब हेडिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सेज, तो इनका कहना है या इन्होंने कहा, देयर इज नो प्रपोजल, कोई प्रस्ताव नहीं है, टू होल्ड स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र को आयोजित करने का, मतलब कोई भी स्पेशल सेशन को ये होल्ड करने का कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है। और क्यों? टू पुश थ्रू, पारित करवाने के लिए, विमेन्स कोटा, महिला आरक्षण को, एंड डिलिमिटेशन बिल्स, और ये जो परिसीमन विधेयक है इनको। अब यहाँ पे पहले ये समझ लो, पुश थ्रू, अब पुश आ रहा है यानी कि धक्का देना, और अगर कोई जबरदस्ती अगर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है तो आप यूज़ कर सकते हैं पुश थ्रू। अब ये अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, जो एक तो विमेन कोटा है, महिला आरक्षण, और जो डिलिमिटेशन बिल्स, ये दोनों जो बिल्स हैं, विमेन कोटा बिल और डिलिमिटेशन बिल, तो इनको ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि भाई आप इनको पारित करो। तो ये पारित करवाने के लिए इन बिल्स को, इन विधेयकों को, तो कोई भी स्पेशल जो सेशन है तो उसको होल्ड करने का कोई भी कह रहे हैं प्रस्ताव नहीं है। इन शॉर्ट कहें तो रिजिजू ने ये बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई स्पेशल सेशन करेंगे इनको पारित करवाने के लिए, इन बिल्स को। इसके आगे देखो, कांग्रेस प्रेसेस फॉर, कांग्रेस ने जोर दिया किस चीज पर? शाहज स्टेटमेंट, शाह के बयान पर, डिबेट और चर्चा पर, ऑन किस पर? डोनेशन रो पर। डोनेशन दान, रो का मतलब विवाद, तो दान वाला जो विवाद है तो इस पर चर्चा, और अमित शाह का जो बयान है तो इसके लिए क्या किया? प्रेस फॉर किया, मतलब जोर दिया। ये थी हमारी सब हेडिंग। इसमें अब वोकैबुलरी पर आ जाइए। रो का मतलब विवाद, डोनेशन इज दान, स्टेटमेंट बयान, डिबेट इज चर्चा या बहस, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर संसदीय कार्य मंत्री। अब इसमें रूल पे आ जाइए। ये देयर एज अ सब्जेक्ट, प्रपोजल हमारा नाउन है तो देयर का चैप्टर, और यहाँ टू होल्ड इज आयोजित करने के लिए, और टू पुश थ्रू पारित करवाने के लिए, बिल्स होते हैं विधेयक, और ये ईएस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। सिंपल हो गया सब कुछ। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पढ़ो, कांग्रेस एमपीज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड अदर्स, तो ये सारे जो लोग हैं, प्रोटेस्ट, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया अगेंस्ट द सेंटर, सेंटर के खिलाफ, या ऐसे कह सकते हो ये सारे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सब हेडिंग का काम करता है, इसलिए हमने इसको एग्जैक्ट टेंस में नहीं लिखा। अगर लिखना है तो यहाँ पर आईएनजी लगा सकते हो, यहाँ पर आर डाल सकते हो कि आर प्रोटेस्टिंग, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सेंटर के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ। एट कहाँ पर? पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, जो संसदीय परिसर है उसमें, ऑन वेडनेसडे को। अब इसमें करिए वर्ड मीनिंग याद। प्रोटेस्ट वर्ब है यहाँ पर, मतलब विरोध प्रदर्शन करना। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, संसदीय परिसर, जो संसद का एरिया होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स।
नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, मास्टरी अचीव करना चाहता है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल सारी आपके सामने लिखी हुई है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। आपको बस मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे, डट के मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो गारंटीड आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी, रिटन इंग्लिश भी, सब कुछ इम्प्रूव होगा। बस आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अगर सीखना चाहते हो तो बिना टाइम वेस्ट किए इस कोर्स में एनरोल जरूर होना, और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ऐप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, ये जो है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मेट, ये मिले, किससे मिले? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, कौन? राहुल गांधी, इनसे मिले वेडनेसडे को। क्यों मिले? इन एन एफर्ट टू, के प्रयास में, या इन अ बिड टू, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते थे, इन अ बिड टू या इन एन एफर्ट टू, एक ही बात है। तो किस प्रयास में मिले? ब्रेक करने के प्रयास में। किसको? डेडलॉक को। डेडलॉक क्या होता है? जिसको बोलते हैं गतिरोध। तो गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में ये मिले, और डेडलॉक कहाँ पर? पार्लियामेंट में। फिर कॉमा डाल के आगे बता रहे हैं, विद द टू साइड्स, और जो ये दोनों पक्ष हैं, डिस्कसिंग, इन्होंने चर्चा करी। तो ये विद हमारा कंजंक्शन आ गया, उसके बाद वर्ब आती है तो आईएनजी आप लगती है। कम से कम मैं ये कॉन्सेप्ट आपको 100 से ज़्यादा बार बता चुका हूँ। तो हम कहेंगे कि ये मिले, और फिर क्या हुआ? ये दोनों पक्ष हैं, इन्होंने साथ में चर्चा करी। किस चीज़ की चर्चा करी? द प्रपोज्ड डिलिमिटेशन बिल, ये जो प्रस्तावित परिसीमन बिल है, इसके बारे में चर्चा करी। एंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये जिसको आप FCRA बोलते हैं 2026, तो इसके बारे में चर्चा की। कई लोगों को शायद ना पता हो डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन का वैसे मतलब सिंपल है, हिंदी में तो हो गया परिसीमन। सीमा आ रहा है, सीमा क्या होती है? बाउंड्री। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, तो उसकी बाउंड्री को दोबारा से निर्धारित करना है, दोबारा से बनाना है, दोबारा से डिसाइड करना है, इसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन। और बिल आ गया आपका विधेयक। तो दो बिल हैं यहाँ, FCRA और डिलिमिटेशन। फिर आपको याद करना है डेडलॉक, मतलब होता है इसका गतिरोध। देन मेट, सेकंड फॉर्म, मिलना। ऑपोजिशन इज विपक्ष, लीडर इज नेता, पार्लियामेंट संसद, अमेंडमेंट इज संशोधन, बिल इज विधेयक। नाउ सेकंड पैराग्राफ। एमिड स्पेकुलेशन, अटकलों के बीच। कौन सी अटकलें? दैट की। अब ये दैट स्पेकुलेशन के बारे में बता रहे हैं, कौन सी अटकलें? एमिड प्रेपोजिशन है, तो अटकलों के बीच। और कौन सी अटकलें? दैट की गवर्नमेंट कुड कन्वीन अ 3-day सेशन, कि सरकार शुरू कर सकती है 3 दिवसीय सत्र को, मतलब 3 दिन की एक मीटिंग, एक 3 दिन का सेशन, उसको कन्वीन कर सकते हैं, शुरू कर सकती हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के बाद। और क्यों? टू पुश थ्रू, पारित करवाने के लिए, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल को, एंड द डिलिमिटेशन बिल, और इस बिल को। तो ये एक अटकल है, मतलब एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ये जो अटकलें हैं कि सरकार शुरू कर सकती है 3 दिवसीय एक सत्र इंडिपेंडेंस डे के बाद पुश थ्रू करने के लिए इन बिल्स को। तो इन अटकलों के बीच मिस्टर रिजिजू टोल्ड द हिंदू, मिस्टर रिजिजू ने द हिंदू को बताया दैट की देयर इज नो सच प्रपोजल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब यहां पर भी वर्ड मीनिंग करो। स्पेकुलेशन मतलब होता है अटकलें, मतलब ये जो अंदाजे लगाए जाते हैं, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि ये कन्वीन करेंगे, शुरू करेंगे 3-day सेशन, एक 3 दिवसीय सेशन इंडिपेंडेंस डे के बाद। क्यों करेंगे? पुश थ्रू करने के लिए, पारित करवाने के लिए। तो इसने, मिस्टर रिजिजू ने क्या बोला द हिंदू को कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। नेक्स्ट इज
सोर्सेज सैड, सूत्रों ने कहा, मिस्टर रिजिजू डिड नॉट रेज एनी प्रपोजल, मिस्टर रिजिजू जो हैं इन्होंने कोई भी जो प्रस्ताव है वो नहीं रखा है, वो नहीं उठाया है, यानी कि उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, पेश नहीं किया कोई भी ऐसा प्रपोजल। और कौन सा प्रपोजल? टू एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए, किसको? द ऑनगोइंग मॉनसून सेशन, ये जो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है लोकसभा में, तो ये है चल रहा, ऑनगोइंग हो गया, चल रहा मॉनसून सेशन, तो इसको एक्सटेंड करने का कोई भी प्रपोजल नहीं रखा है। और या फिर कन्वीन, और ना ही ये प्रपोजल रखा है कि वो कन्वीन करेंगे, शुरू करेंगे एक स्पेशल सेशन ड्यूरिंग द नियरली 50 मिनट मीटिंग, और ये जो करीब करीब 50 मिनट की मीटिंग है, तो इस दौरान तो उन्होंने ये बताया, ये कहा। और किसके साथ मीटिंग हुई? विद मिस्टर गांधी के साथ। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही सोट, उन्होंने मांग करी, टू नो, जानने की, द कांग्रेस स्टैंड, कांग्रेस के रुख की, मतलब कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस का उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो ही सॉट, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, तो ही सॉट, उन्होंने मांग करी, जानने की, कांग्रेस के स्टैंड की भी, कांग्रेस का रुख क्या है, ऑन, किस पर? डिलिमिटेशन पर, परिसीमन पर, दे सेड, उन्होंने कहा। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। सेशन होता है सत्र, फिर नियरली, करीब करीब 50 मिनट मीटिंग, 50 मिनट एडजेक्टिव है और मीटिंग हमारा नाउन का काम करेगा। सीक का सेकंड फॉर्म सोट, मांगना या फिर कोई चीज़ खोजना। देन स्टैंड या नाउन है, मतलब रुख, रवैया। डिलिमिटेशन, परिसीमन। और इधर इस साइड है ऑनगोइंग, जो चल रहा है। टू एक्सटेंड, विस्तृत करना, बढ़ाना। रेज, प्रपोजल, कोई भी प्रस्ताव को रेज करना, उठाना, पेश करना। नेक्स्ट इज नॉन नेगोशिएबल, अपरिवर्तनीय। जैसे तोलमोल होता है ना, चलो ये कर लो, चलो हम ये कर देते, चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो तोलमोल करते हैं हम लोग, नेगोशिएट करते हैं। तो नॉन नेगोशिएबल मतलब क्या हो गया? अपरिवर्तनीय, मतलब कोई बदलाव नहीं है। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने मांग रखी थी ना कि हमें तो ये प्रोटेस्ट तब ओवर करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या था? नॉन नेगोशिएबल था, मतलब वो तो सुनना ही नहीं था, वो तो होकर ही रहना था। तो ऐसे ही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, मिस्टर गांधी कन्वेड टू मिस्टर रिजिजू, मिस्टर गांधी ने बताया, कन्वे किया मिस्टर रिजिजू को, दैट की अ स्टेटमेंट बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, एक जो बयान है, किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ऑन, किस चीज़ पर बयान? द पुलिस एक्शन, पुलिस की कार्यवाही पर। अगेंस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के खिलाफ। कौन स्टूडेंट्स? हु प्रोटेस्टेड, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द नीट पेपर लीक के खिलाफ। तो ये जो स्टेटमेंट है, एंड और डिस्कशन, और एक जो चर्चा है, चर्चा किस पर? ऑन द अलेज्ड थेफ्ट ऑफ डोनेशंस एट राम टेम्पल इन अयोध्या। अयोध्या में राम टेम्पल में जो ये डोनेशन का थेफ्ट है, डोनेशन की जो चोरी है, एम्बेजलमेंट है, और कैसी चोरी है? अलेज्ड, कथित। तो इस पर जो चर्चा है, तो ये दो चीजें जो हैं वर नॉन नेगोशिएबल, तो ये अपरिवर्तनीय है। अब यहाँ पर दैट जो है, ये दैट क्या बता रहा है? ये दैट हमें बता रहा है की का सेंस। कन्वे होता है बताना। तो सूत्रों के अनुसार मिस्टर गांधी ने कन्वे किया, बताया उसको कि भाई पहली चीज, ये जो स्टेटमेंट है होम मिनिस्टर के द्वारा, किस चीज पर? पुलिस एक्शन पे। पुलिस ने एक्शन क्यों लिया? स्टूडेंट के खिलाफ, जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया नीट पेपर लीक के खिलाफ। तो एक तो ये स्टेटमेंट। दूसरा इन्होंने बोला एक डिस्कशन, किस पर? ये जो कथित चोरी है डोनेशन की राम टेम्पल में, अयोध्या में। तो ये दो शर्तें हैं, कह रहे हैं नॉन नेगोशिएबल हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर इफ द हाउस वॉज टू फंक्शन, अगर सदन को फंक्शन करना है, मतलब अगर जो ये सदन है इसको सही से काम करना है। अभी 13-14 दिन हुए हैं, पता नहीं कितने दिन हुए हैं सेशन को चलते हुए, तो डेली क्या होता है, सेशन को बंद करना पड़ता है, तो फंक्शन नहीं कर पा रहा है सही से। तो वही कह रहे हैं अगर सदन को सही से फंक्शन करना है, तो ये लेसन आ गया हमारा, ये देखो सब्जेक्ट,
देन वॉज टू वर्ड टू का लेसन, देन फंक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हाउस को सुचारू रूप से सही ढंग से काम करना है तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो अमित शाह को देना ही पड़ेगा बयान की भी पुलिस एक्शन क्यों हुआ और राम मंदिर जो डोनेशन चोरी है इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है द मीटिंग वॉज अटेंडेड, मीटिंग को अटेंड किया गया, पैसिव वॉइस है, बाय किसके द्वारा, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, डिप्टी लीडर इन द लोकसभा, देन गौरव गोगोई एंड ये सारे व्यक्ति जो है, तो ये मीटिंग इनके द्वारा अटेंड की गई। और कौन सी मीटिंग, हेल्ड जो हुई इन मिस्टर गांधीज पार्लियामेंट ऑफिस, मिस्टर गांधी के संसदीय कार्यालय में। नेक्स्ट, द कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो रिट्रीटेड देयर ओपोजिशन, जो कांग्रेस के नेता हैं तो कह रहे हैं इन्होंने रिट्रीट भी किया। रिट्रीट क्या होता है, अपनी स्टेटमेंट को दोहराना, जोर दे के कहना। ओपोजिशन क्या होता है, विपक्ष, लेकिन ओपोजिशन का यहाँ पे दूसरा सेंस आ रहा है जो कि है विरोध। तो कह रहे हैं कांग्रेस लीडर ने रिट्रीट किया, दोहराया, किसको दोहराया, देयर ओपोजिशन, अपने विरोध को। कौन सा विरोध, ओपोजिशन के साथ टू लगता है, ओपोजिशन टू समथिंग, किसी चीज से विरोध। तो इनका विरोध किससे था, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी जो संवैधानिक संशोधन है तो इसको लेकर विरोध। तो इस चीज को इन्होंने दोहराया, मतलब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव नहीं करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों कह रहे हैं, कैरी आउट, अंजाम देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, किसको, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को। ये जो परिसीमन एक्सरसाइज है, मतलब परिसीमन की प्रक्रिया, तो इसको अंजाम देने के लिए कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उससे जो विरोध है तो इस चीज को इन्होंने रिट्रीट किया, दोहराया। सोर्सेज एडिड, सोर्सेज ने ये भी कहा। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, और इसमें वोकैबुलरी देख लो साथ के साथ। पहला है पार्लियामेंट ऑफिस, संसदीय जो कार्यालय है, फिर इसमें बाकी कुछ नहीं था, और नीचे रिट्रीट हो गया, अपनी स्टेटमेंट को दोहराना, जोर देकर कहना। ओपोजिशन यहाँ पर विरोध मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, जो संवैधानिक संशोधन है, कैरी आउट होता है अंजाम देना। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज मतलब डिलिमिटेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स आउटरीच केम, आउटरीच क्या होता है, पहुंचना, किसी के पास जाना। तो ये जो सरकार का जाना है ये केम, ये हुआ, मतलब जो सरकार अभी पहुंची है इनसे बात करने के लिए, तो ये हुआ ऑन अ डे, उस दिन, व्हेन, जब ओपोजिशन एमपीज हेल्ड अ सिंबॉलिक मार्च। तो कह रहे हैं ये जो ओपोजिशन के एमपीज हैं इन्होंने प्रतीकात्मक जो मार्च है वो किया, तो उस दिन तो गवर्नमेंट क्या है, आउटरीच केम, तो सरकार का पहुंचना हुआ। और ये मार्च कहाँ पे किया, विद इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, जो संसदीय जो परिसर है उसके अंदर अंदर। कोमा डाल के बता रहे हैं, क्वेश्चनिंग, सवाल उठाते हुए, मिस्टर शाहज कंटिन्यूड एब्सेंस, मिस्टर शाह का जो निरंतर लगातार अनुपस्थिति है फ्रॉम द हाउस, सदन से, तो इस चीज का सवाल उठाते हुए इन्होंने सिंबॉलिक मार्च किया। सिंपल हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अभी दीजिए इजाजत, और कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।